बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हैं आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल ये पौधे लगाए थे, फ़िलहाल मैंने इनको ऊपर ही रखा था। इसको भी मैंने पानी में डाला हुआ है। इसकी थोड़ी सी जड़ें निकले, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। ख़ास तौर पे मुझे इस प्लांट का इंतज़ार है कि इसके साथ से पौधा कैसे बनेगा, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बनाऊंगी और दिखाऊंगी। यही कप ऊपर था तो इसी को मैं ऊपर छोड़ गई थी। आज ये कप नीचे लेके जाऊंगी। इसको जो सा मैं नीचे लगाऊंगी, किसी देख के कोई बर्तन देखती हूँ किसी और बर्तन में, और ये कप जो सा ये हमारी चाय का कप है। और ये देखिए, ये जो बोतल में लगाया हुआ था एलोवेरा, मैंने ये बोतल में से निकाला है क्योंकि ये ख़राब हो रहा था। एलोवेरा का और इसका एक ही हिसाब है। ये भी एक पत्ते से भी लग जाता है। इसका ये भी पत्ता रख देंगे, लगा लेंगे ना, इससे भी चलेगा। इन बोतलों में से 2 के 3 बोतलें ऐसी थी जिसमें मैंने पत्ता सिर्फ लगाया था और उस पत्ते से ये एलोवेरा बना है। अब मुझे इस वक्त ये याद नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे प्लांट्स हैं। एक बार बस आप एलोवेरा लगाएं, उसके बाद से ये ऐसे ही ग्रोथ करता है जैसे ये वाला एलिफेंट प्लांट जो है ना, ये ग्रोथ करता है। अब मैं फ़िलहाल जो बड़े हैं उनको मैं लगाऊंगी बड़ी बोतलों में। एक ये बेटी ने बनाई थी बोतल, ये भी ऊपर पड़ी हुई थी, इसके अंदर लगाती हूँ। एक ये मैंने आपको दिखाई थी डक जो मैंने काटी थी, बेटी ने उसको इस तरीके से कलर किया था। एक मैं इसके अंदर लगाती हूँ। कम से कम 2 से 3 बोतलें हैं मेरे पास। एक ये बोतल है, एक मैं इसके अंदर लगाती हूँ। इनमें से मैंने निकाल लेना है और इसमें मैंने डाल देना है। ये बोतल को मुझे इस तरह काटना पड़ा है, काटने के बाद मैंने इसके अंदर से ये निकालना है। अब देखते हैं और किस किस के अंदर है जो सा मैंने निकालना है। उसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। एक मैं ये निकालती हूँ, एक मैं ये निकालती हूँ। इनमें पानी डाल देती हूँ और अब इंशाअल्लाह ताला ध्यान रखती हूँ कि पानी जो है वो नीचे से ज़्यादा ना निकले। यहाँ अभी मेरे पास कपड़ा था, पिछली बार मैंने इसके अंदर कपड़ा रखा था। ये देखिए, आप इस तरह कोई कपड़ा भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसको मैं इस तरह फोल्ड करके इसके अंदर, इनके अंदर रखूँगी और इसके अंदर मैं मिट्टी डालूँगी। मिट्टी डाल के तो मैं लगाती हूँ। साथ आपने देखे हैं टमाटर भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा जी, ये मेरी अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो है ना प्लांट्स एक तो ज़्यादा होते जाएंगे और ऊपर से उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती जाएगी। अच्छा, आपको एक बार ये फिर दोबारा मैं बता दूं कि जब आपने एलोवेरा को इस्तेमाल करना है ना, आपने एलोवेरा के प्लांट को यहाँ से काटा है। अब इसमें से ना ग्रीन कलर का सॉरी येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है, वो आपने जो है ना ज़ाया कर देना। मैं इनको अब ये मैंने निकाल ली है ना, मैंने इनको इस्तेमाल करना है। मैंने इनको इस्तेमाल करने के लिए इनको मैंने इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख देना, दीवार के साथ लगा के थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दूँगी। और वो भी हो रहे हैं। इसके अंदर डालते हैं मिट्टी। पहले तो मैं डालूंगी जी इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी, उसके बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ और डालनी होगी वो डालूंगी, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा डालूंगी मिट्टी। 1 2 और ये तीसरा लगाने लगी थी। तीसरा लगाने लगी तो एक के अंदर से ये 2 निकल रहे थे। ये देखिए, इसके अंदर से 3 निकल रहे। ये तीनों चल जाएंगे। इनको मैं ये अभी देखेंगे, मैंने ये तैयार किया है, ये सारे मैंने ना इसके अंदर लगा देंगे। तो ये भी लगा के आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मिट्टी मैंने डाल ली है। अभी फ़िलहाल मैं ये 2 से पौधे हैं, ये देखें, ये जब मैं ये आपने जब इनको चेंज करना है ना, ज़रूर आपका जो है ना ये चीज़ें, ये देखें, बस आपने इतना सा इसको लगाना है।
ये देखिए ये सारे इसके अंदर से ना टूटते जा रहे हैं, ये एलोवेरा के ये सारे टूटते जाएंगे और मैं उठा के इनको लगाती जाऊंगी। इसको मैं इसके अंदर नहीं लगाऊंगी, ये है भरा, इसको मैं छोटे के अंदर लगाऊंगी। जो मैं मिट्टी इसमें से निकाल रही हूँ वही मिट्टी मैं इसके अंदर वापस डालती जाऊंगी। जब मैं इनको सीधा खड़ा कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से जो येलो कलर का पार्ट है ना वो सारा निकल जाए, मेरे फारग होने तक ना वो सारा निकल जाएगा। जब मैं इसको इसकी जड़ से नहीं दबा रही, मैं इसको साइडों से दबा रही हूँ ताकि मिट्टी जो सी है ना नीचे अच्छी तरह रुक जाए, पानी जो सा वो ज़्यादा ना निकले। पानी उस वक्त निकले जिस वक्त तक जब सारी मिट्टी जो सी है ना वो गीली हो जाए। इस मिट्टी में आपको पता है मैंने काफ़ी कुछ डाला हुआ है। अभी कल बच्चों ने खाए हैं, केले खाए हैं, सेब खाए हैं, अमरूद खाए हैं, उनके छिलके भी ये देखिए मैं ऊपर लेकर आई हूँ, वो भी मैंने बीच में डाल दिए हैं। पिछले दिनों कासम सब स्ट्रॉबेरीज लेकर आए थे, काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे, वो हमने काट के ऊपर रखी थी, वो भी मैंने सारे उसके भी छिलके सारे वो जो काटते हैं ऊपर से साइडों से उतरते हैं, ऊपर से जो उसका टॉप उतरता है वो भी सारा मैंने इसके अंदर डाला है। अब ये देखिए ये जो से पत्ते हैं ना वो मैं सारे इसके अंदर लगा दूँ। ये एलोवेरा मैंने इस बोतल से निकाला और ये देखें इसके नीचे ये था और इसके ऊपर देखें ज़रा भी मिट्टी नहीं लगी, ये बिल्कुल अंदर मिट्टी के अंदर से मैंने इसको जब खींचा ना तो ये निकला। ये बस ये थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर लगी हुई है, इसको भी मैं लगाऊंगी। अच्छा जब मैं एलोवेरा को चेंज करती हूँ ना तो उसके अंदर से जो मुझे मिलते हैं ना ये कटे हुए पत्ते मिलते हैं या नए प्लांट्स आते हैं, नए प्लांट्स को तो मैं लगा देती हूँ। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 इसके जो से है ना ये मेरे पास इसकी बोतलें हैं। और अब ये जो से हैं 1 2 3 4 5 6 मैंने जो से इसके अंदर एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। अब इसको भी अब मैं छोटा करके लगाऊंगी। इसको छोटा करके लगाने का मतलब ये होता है कि आपने छोटी चीज़ में लगाया है ना तो थोड़ा सा छोटा करके लगाएंगे ना वो प्यारा भी लगेगा। ये देखें जैसे ये देखें ना, अब ये अच्छे भी लग रहे हैं, खूबसूरत भी ये लग रहे हैं और प्लांट भी नहीं ख़त्म हुआ मेरा। बस अब मैं इनको इस तरीके से लगाती जाऊंगी। ये देखें ना ये जो से एक्स्ट्रा है ये भी निकाल देती हूँ, ये टूटा हुआ है ये भी निकाल देती हूँ। ये मैं अपने प्लांट्स में भी डालती हूँ, इससे भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें से जितने छोटे छोटे पीस निकलेंगे ना सबको मैंने अभी के अभी बैठ के बारीक बारीक काटना है। वो सारा मैंने वो जो से मेरे सारे सामने टमाटर के और पुदीने के पौधे हैं ना मैंने उनमें डाल देना। इसको भी मैं यहाँ से काट देती हूँ। ये मैं अच्छा इसकी रूट से भी निकलते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, मुझे इसकी रूट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसकी रूट को जो है ना इसके अंदर ही फेंक दूंगी। मेरे जो भी ये देखे ये भी निकली है ये भी मैं ऐसे ही फेंक दूंगी, नहीं तो इसमें से भी निकल जाएगी। मैंने कहा था कि इसको मैं नहीं निकालूंगी लेकिन वो प्लांट ज़्यादा छोटा हो गया था इसलिए मैं इसको छोटी बोतल में डाल दिया। 4-5 माह ये तक ना ये इसके अंदर बड़े आराम से इसके अंदर रहेंगे। उतनी देर तक मेरे वो प्लांट्स वो जो निकले हुए पत्ते हैं सारा कुछ वो यूज़ हो जाएगा। जब ये फिर थोड़े से बड़े होंगे तो फिर मैं इनको निकालूंगी वापस इसी में डालूंगी, इसी तरह छोटा करके। अगर आपने इसका बहुत बड़ा प्लांट लेना है, मैंने उस बाल्टी में लगाया होता था, वो जो सामने वाइट कलर की आपको बाल्टी नज़र आ रही है ना, उस तरह की बाल्टी में बस ये एक प्लांट लगा दें और 1 साल
1 साल में आपको वो आपकी ये जो बाल्टी है ना, वो साइडों से भी सारी इसी प्लांट के साथ भर जाए 1 साल में। इतना इसका अब ये देखना है कि मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 4-5 माह हुए हैं। तो 1 माह के बाद मैंने यहाँ पे लगाए थे। 3 से 4 माह में मेरी ये सारी बोतलें जो सी हैं ये इस तरीके से भर चुकी है कि आप देख सकते हैं। ये भी बोतल को देख लें, ये भी इसकी भी मैंने निकाली है, कितनी ज़्यादा निकाली है। अगर आप प्लांट्स को लेना, प्लांट्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा बदल कर मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। आप क्या देखें कि जब मैं डालूंगी ना तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी इसके अंदर जाएंगी। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ये घर था जो बन रहा था। उन्होंने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ऊपर पौधे ला के लगा दिए हैं। ये भी मैं ऊपर आई हूँ, बेटी ने मुझे दिखाया, वो वाइपर लगा रही थी इधर से सारा, इसने मुझे दिखाया। यहाँ पे तकरीबन हर घर में पौधे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर। ये जो नीचे वो ही है तरह का, वो ये सारे देख लो, पहले सारा पीछा हुआ था। अब देखिए ये सारे जो है ना सारे प्लांट्स की तरह साथ वाले घर में है। इन्होंने भी प्लांट्स ये लगाए हुए हैं, 2-3 ही लगाए हुए हैं। वहाँ उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लगाया ना। ये जो जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे ना बहुत खूबसूरत लगेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास उतनी ही मुर्गियाँ पीछे, उतने ही मेरे पास प्लांट्स होते थे सब्ज़ाज़ाद में। और कासिम साहब पता मुझे क्या कहते थे, आप कहते थे आपने वो 2 चीज़ें रखी हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की दुश्मन है। मतलब मुर्गियाँ पौधों को नहीं रहने देती। मैंने ऊपर जो छत थी ना मेरी, ऊपर हमारा तकरीबन 7-8 मरले का घर था। आधा छता हुआ था, नीचे का पोर्शन था, ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते थे। ऊपर वाला पोर्शन आधा छता हुआ था और आधा सारा आगे से खुला था। और जितना नीचे से छता हुआ था ऊपर उतनी छत थी। ऊपर मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, 25-30 मेरे पास मुर्गियाँ थी, 5 के 6 मुर्गे थे। उनको मैंने ऊपर अलहदा रखा हुआ था और नीचे का जितना मेरा सेल था ना वो सारा मैंने प्लांट्स के साथ भरा हुआ था। यहाँ तक कि नीचे जो क्यारी थी ना, नीचे की क्यारी में मैंने धनिया, पुदीना, लौकी की बेल, काफ़ी एलोवेरा, सब बहुत कुछ लगाया हुआ था। और यहाँ पे भी मेरा इरादा है, अब आपको मैंने बताया मेरा जब स्नेक प्लांट और ये एलोवेरा तो मेरा काफ़ी फैला हुआ है। तो मैंने आपको कहा था मैं नीचे सीढ़ियों में रखूँगी, अभी मैंने नहीं रखा। मैं कासिम साहब आ जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। मैंने अपने पुदीने के प्लांट्स दोनों निकाल के अभी बाहर रखे थे। 1.5 घंटा हो गया हमें ऊपर बैठे, 1.5 घंटा हो ही गया ऊपर बैठे हुए। मैंने कहा इनको यहाँ पे थोड़ा सा धूप थी उस वक्त, मैंने उसको कहा निकाल के थोड़ी देर इसको बाहर रखो, उसके बाद अब फिर इसको उठा के हम दोबारा अंदर रख देंगे। जब ये ज़्यादा फैल जाएंगे ना फिर मैं इसको निकाल के उतनी देर तक मैं कोई खुला कोई चीज़ या तो बाज़ार से लेकर आऊँगी या घर में देखूँगी कोई चीज़ होगी या किसी बाल्टी में मैंने इसके अंदर लगा देनी है इनको। मेरे 2 प्लांट्स ये तैयार हो जाएंगे, 2 प्लांट में वहाँ पे है, उसके साथ टमाटर है। हो सकता है मैं अगर ये सही तरीके से चल गए उनको मैं निकालना शुरू कर दूँगी, ये मेरे चलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अब मैंने सर्कल बनाना शुरू कर देना है कि मैंने इन्हीं के पौधे काटा करूँगी और जो से इसके हार्ड स्टिक होंगी वो मैं दूसरी जगह पे मैं शिफ्ट कर दिया करूँगी। मेरे पास ये जो मिट्टी के गमले ये मैं फेंकूँगी नहीं, और प्लास्टिक के पहले मैं फेंक देती थी, मैं इसी के अंदर ही लगाती रहूँगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये जो सर्कल है ना पुदीने का वो चलना शुरू हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पुदीना भी लगाऊंगी। पुदीना मैं अभी नहीं लगाऊंगी, मैं जुलाई और अगस्त के महीने में कहीं जाके पुदीना लगाऊंगी। अभी फिलहाल मैं यही पौधे अपने रखूँगी। उसके बाद देखूँगी मिट्टी ज़्यादा होना शुरू हो गई। अच्छा, जो पीछे वाला घर छोड़ के आई है ना, शायद मेरे पुराने जो देखने वाले उनको पता ही होगा, उसकी ना मैंने ज़मीन के ऊपर ना पहले मैंने लुक नीचे लगाई थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा के, उसके बाद उसके ऊपर ईंटें रख के उसके ऊपर दोबारा मैंने प्लास्टिक बिछाया था और मैंने पूरी की पूरी क्यारी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे तो मुझे कोई आसान नहीं नज़र आ रही। जिस तरह यहाँ पे पानी खड़ा होता खुदा ना खास्ता उधर कोई चीज़, क्योंकि यहाँ पानी जब बहुत ज़्यादा खड़ा होता है ना पानी सारा उधर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और नीचे हमारे कमरे, ये जो इस छत के नीचे का कमरा जो है ना उस कोने में बहुत ज़्यादा सैलाब है। यहाँ से पानी मार कर रहा है और नीचे के पूरे घर में ना वो पानी जिधर उसे जगह मिलती जा रही है ना वो उधर जाता जा रहा है। तो देखें अल्लाह पाक खैर करे, यही दुआ करी जब तक यहाँ पे रहे
तो खैरियत से रह जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी टांग की है, जब मैं नीचे उतरती हूँ ऊपर चढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम है ये पानी खड़ी होने की। पानी खड़ा रहे सर्दियों में तो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पंखा लगा होता है ना, पंखे के सुराख में से पानी नीचे टपकता है। मतलब उस वो जो जिस साइड में हमारा कंप्यूटर पड़ा उसके साथ जो छोटा कमरा था उसके अंदर से। तो आज फिर मैंने आज बेटी ने पकाया था घिया पकाया, सॉरी जी, आलू बैंगन पकाए थे, वो खाए हैं। अब देखिए रात को या तो मैं आलू बैंगन ही खाऊंगी, तो नहीं, क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर पकौड़ियाँ मंगवा कर उससे रोटी खाऊंगी। माशाल्लाह ये सामने खाया है इन्होंने, ये अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे सोलर लगवाया है। ये सोलर लगाया जी थोड़े दिन पहले उन्होंने, तकरीबन शायद रमज़ान के आखिरी रमज़ान के दिनों में उन्होंने ये लगाया सोलर। यहाँ पे माशाल्लाह अगर देखा जाए ना तो हर 2 घर को छोड़ के 3 घरों में सोलर लगा हुआ है। किसी ने 1 प्लेट लगाई है, किसी ने 2 प्लेट्स लगाई हैं, किसी ने काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। इधर इस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सोलर लगाएंगे। मैं भी सोच रही थी, मैं कहा कासम से कहती हूँ चाहे 2-3 प्लेटें ला के लगा लें, ऊपर लगा लें, शायद कूलर वगैरह जो से वो हमारा जो है ना, हमारा कूलर जो है ना वो सोलर पे भी चल जाता है। तो आज आते हैं उनके साथ बात करते हैं, अगर वो एग्री कर गए, क्योंकि वो कहते हैं कि किराए के मकान पे एक चीज़ को फिक्स करवाना, क्योंकि जब अंधेरी चलती है ना ये चीज़ें उड़ा के ले जाती है। आपने देखा होगा पिछले साल भी शावर की साइड पे भी अंधेरी आई थी, तो लोगों के सोलर जो से हैं वो ऐसे उड़ उड़ के इधर उधर बिखर गए थे, कहने की आदमी। तो देखें अब अल्लाह पाक खैर करे। उनको कहूँगी कि अच्छे तरीके से किसी तरीके से बांध के कोई जुगाड़ लगाए करके तो सोलर लगा लें, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिले। एक तो थोड़ी सी शुक्र है अल्लाह का बिजली सस्ती हो गई है, अगर थोड़ा बहुत सोलर का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये जो से 3 महीने होते हैं ये तो लाजमी एसी लगते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हमारे पास एसी भी नहीं है, आपको बताया पड़ा हुआ है एसी, फेंका नहीं है हमने, एसी पड़ा हुआ है हमारा, सॉरी जी बेचा नहीं है, पड़ा हुआ है हमारा एसी, लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल अब नहीं रह गया। अब उन्होंने कहा, कहते मैं आदमी को बुलाता हूँ उसको दिखा के तो मैं एसी लगाता हूँ, तो बच्चों ने मना कर दिया कि हमें भी एसी नहीं लगा। चले जी, अब खैर से मगरब की अज़ानें होने लगी हैं, नीचे चलते हैं। और मेरा आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी नई सी वीडियो के साथ आपके साथ। दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।